जब शादी के मंडप में दूल्हा अचानक गायब हो गया। शानदार शादी की तैयारी। शहर के जाने माने बिजनेसमैन राजेश अग्रवाल की बेटी सिया की शादी की चर्चा पूरे शहर में हो रही थी। शादी किसी राजा महाराजा की शादी से कम नहीं थी। 5 सितारा होटल में भव्य वेडिंग वेन्यू सजाया गया था। हजारों मेहमान, बड़ी बड़ी हस्तियां, शानदार लाइटिंग, फूलों से सजा मंडप, हर चीज पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। सिया के होने वाले दूल्हे विशाल मेहता भी एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। दोनों परिवारों की यह शादी बिजनेस डील से कम नहीं थी। सिया और विशाल की मुलाकात भले ही कुछ ही महीनों पहले हुई थी, लेकिन दोनों परिवार इस शादी को लेकर बेहद उत्साहित थे। शादी के दिन की हलचल। शादी का दिन आ चुका था। मेहमान आ चुके थे, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और विशाल बारात के साथ होटल पहुंच चुका था। सिया लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। दोनों पक्षों में खुशियों का माहौल था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। दूल्हा मंडप से गायब। जब फेरे शुरू होने वाले थे, तभी अचानक दूल्हा गायब हो गया। पहले तो लोगों को लगा कि वो किसी से मिलने गया होगा, लेकिन जब 10-15 मिनट हो गए और वो वापस नहीं आया, तो हलचल मच गई। विशाल के दोस्त और परिवार वाले उसे हर जगह ढूंढने लगे। होटल के सभी कमरे चेक किए गए, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसका फोन भी बंद आ रहा था। राजेश अग्रवाल को गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाने के लिए कहा। पूरे वेडिंग हॉल में अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी फुटेज से बड़ा खुलासा। तभी एक वेटर ने बताया कि उसने विशाल को वेडिंग वेन्यू के पिछले दरवाजे से भागते हुए देखा था। सभी लोग हैरान रह गए। होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया और उसमें साफ दिखा कि विशाल शादी के मंडप से उठकर बाहर की ओर भागा और किसी टैक्सी में बैठकर चला गया। लेकिन सवाल ये था, आखिर वह क्यों भागा? दूल्हे की सीक्रेट गर्लफ्रेंड। जांच शुरू हुई और जो सच सामने आया, उसने सभी को चौंका दिया। विशाल का पहले से एक लड़की के साथ अफेयर था, जिसका नाम नेहा था। दोनों पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन विशाल के परिवार को ये रिश्ता पसंद नहीं था। विशाल के माता पिता ने उसकी शादी सिया से तय कर दी और बिजनेस के फायदों को देखते हुए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन शादी के दिन नेहा भी वहाँ पहुँच गई। नेहा ने विशाल को होटल के बाहर रोक लिया और कहा, अगर तुमने सिया से शादी की तो मैं सबके सामने सच बोल दूंगी। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। विशाल घबरा गया। वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर नेहा से शादी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन सिया को भी धोखा नहीं दे सकता था। इसी डर के मारे उसने शादी छोड़कर भागने का फैसला किया। सिया का जबरदस्त बदला। जब सिया को ये सब पता चला, तो उसने आंसू नहीं बहाए, बल्कि उसने ऐसा कदम उठाया जिससे पूरे शहर में उसकी तारीफ होने लगी। उसने स्टेज पर जाकर माइक उठाया और कहा, आज मेरा दूल्हा मंडप से भाग गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैं इस धोखेबाज को सबक सिखाऊंगी। सिया ने शादी की सजावट हटाने का आदेश दिया और मेहमानों से कहा कि वे लोग पार्टी एंजॉय करें। जब मैंने शादी का पैसा दिया है, तो मैं इसे खराब नहीं जाने दूंगी। इसके बाद सिया ने अपने पिता के साथ मिलकर विशाल की कंपनी के शेयर खरीदने शुरू कर दिए। चूंकि सिया का परिवार बहुत अमीर था, उन्होंने विशाल की कंपनी के खिलाफ बड़ा बिजनेस गेम खेला। कुछ ही महीनों में विशाल का बिजनेस बर्बाद हो गया। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया और वह सड़क पर आ गया। सबक जो ये कहानी सिखाती है: 1. झूठ और धोखा ज्यादा दिन नहीं टिकता। 2. एक इंसान चला जाए तो जिंदगी खत्म नहीं होती।